बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र की डिटेल को यूज़र जितना भी रिलेटेड लॉगिन वगैरह था वो हमने फिनिश किया था। इस वीडियो में हम फॉरगॉट पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। मींस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो आपको इसको कैसे रिकवर करना है, तो इसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, इलिया सॉफ्ट हार्डवेयर स्टोर, ठीक है। सो अगर अपना पासवर्ड भूल जाए तो नीचे जो है लॉगिन पेज में नीचे इसको एक ऑप्शन दिया गया होगा कि फॉरगॉट द पासवर्ड, तो उस पर क्लिक करेगा तो उसको ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उसमें वो अपना यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करेगा। जैसे यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ इलियास, और फिर मैं यहाँ से जो है रिकवरी पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ईमेल मिलता है जो मेरा ईमेल है इनसाइड द डेटाबेस। जो मैंने जब प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे थे, सो ड्यूरिंग द प्रोफाइल जो ईमेल हमने डाले हैं उस पर एक रिकवरी ईमेल सेंड हो जाएगा। रिकवरी ईमेल, रिकवरी लिंक सेंड ऑन योर ईमेल एड्रेस, दिस ईमेल एड्रेस, इस ईमेल पे आपका रिकवरी ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है। तो यहाँ से वो जाके अपने ईमेल को खोलेगा और उस ईमेल में जाके वो स्पैम फोल्डर पे चला जाएगा और यहाँ पर वो उसको एक रीसेट पासवर्ड का लिंक मिलेगा। जैसे वो आके उस पर क्लिक करेगा, जैसे वो यहाँ पर वो क्लिक करेगा सो यहाँ पर उसको एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर वो अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड को चेंज करता हूँ 1 2 3 4 5 6। प्रीवियस पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 था। तो चलिए यहाँ पर भी मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन क्रिएट द पासवर्ड। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पासवर्ड जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब लॉगिन। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ इलियास, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर यूज़र हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। सो इसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है सो काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक भी कीजिए और फिर शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ इस ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट पार्ट 18 फॉरगेट। इसमें आपको जो है कोड मिलेगा इस पार्ट 18 का, फॉरगॉट पासवर्ड का, कि एक फॉरगॉट पासवर्ड जो है वहाँ पर इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक वेबसाइट में। सो इसमें आपको पूरा कोड जो है वो डिटेल के साथ मिलेगा। और एक और पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो यूज़र नेम पासवर्ड ये हमने दी है, ये 2 साल 1 साल तक जो है ये प्रॉपर काम करेगा। तो 1 साल तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये इससे ईमेल सेंड होगा, जो है फॉरगॉट होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास काम करेगा वैसे जो है ये आपके साथ भी काम करेगा। तो 1 साल तक ये काम करेगा। और फिर जो है फिर काम करेगा या नहीं, क्योंकि चेंज होता है सिस्टम्स को हम अपडेट करते हैं 1 साल में, ये डोमेन्स वगैरह सब चीज़ें, तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, ये पासवर्ड वगैरह जो है चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो है 1 साल तक काम करेगा। बाकी अगर ये पासवर्ड और ये सब चीज़ें हैं तो फिर भी काम करेगा, लेकिन गारंटी के साथ इंशाल्लाह ये 1 साल तक काम करेगा। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर कोड वगैरह जो है इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको उसके साथ जो है इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, फर्स्ट हमें करना क्या है, यहाँ पर पे ब्लॉग पे हम आ जाते हैं स्टार्ट पर। तो ये पार्ट 18 है जो फॉरगॉट पासवर्ड है। नॉर्मली आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा कि जब लॉगिन की नीचे जो है एक और लिंक जो है वो होता है कि फॉरगॉट पासवर्ड। तो इस वीडियो में जो है उसको हम सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर इन दिस वीडियो आई गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉरगॉट पासवर्ड मींस रीसेट पासवर्ड। फॉर मोर डिटेल क्लिक द वॉच वीडियो। तो यहाँ से आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको वहाँ से आप इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड अ पासवर्ड रिकवरी टेबल इन डेटाबेस। सो हमें पहले जो है डेटाबेस में जाके इस टेबल को ऐड करना है जिसका नाम है पासवर्ड रिकवरी टेबल्स। तो चलिए डेटाबेस पे चलते हैं। सो नाउ ओपन योर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड इन गो टू द डेटाबेस। ब्लॉक पे जाए यहाँ पर और ब्लॉक से इस कोड को कॉपी करें। ऑलरेडी कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, सो नाउ इस कॉपी, या वन बाय वन आप इसकी आईडी वगैरह भी जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमने डेटाबेस में सीखा है। डेटाबेस की जो 3 वीडियो है, फर्स्ट 3 वीडियो जो है उसमें हमने जो है वन बाय वन उसमें हमने कैसे टेबल्स को क्रिएट किए, कैसे उसके रिलेशनशिप हमने बनाए, सब चीज़ें जो है हमने वन बाय वन वहाँ पर सीखा है। तो चलिए इस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ और वहाँ पर जाके उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो उसमें न्यू क्वेरी पे आ जाता हूँ और न्यू क्वेरी के बाद
यहाँ पर इस कोड को मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रो ई कॉमर्स DB, ठीक है। और सिंपली इस कोड को सेलेक्ट करता हूँ या नहीं सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन सेलेक्ट करूँ, इसे अपना आदत बनाओ, ठीक है, ताकि जो कोड आपको एग्जीक्यूट करने हैं सेट इन द स्केमल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ताकि वो कोड आप हमेशा सेलेक्ट करते रहो, ताकि कोई और कोड जो आप एग्जीक्यूट नहीं करते वो ना एग्जीक्यूट हो। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये टेबल हमारे पास जो है इस डेटाबेस में बन चुका है। अब नीचे यहाँ पर जो है इस डेटाबेस पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं यूजर डायग्राम में, और इस टेबल को मैं यूजर डायग्राम में वहाँ राइट क्लिक एट द टेबल, और यहाँ पर हमारे पास जो है अब रिकवरी पासवर्ड रिकवरी टेबल जो है वो यहाँ पर शो होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा पासवर्ड रिकवरी टेबल। सो नो स्क्रॉल, ये पासवर्ड रिकवरी टेबल ऐड, और इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है, और इसका यहाँ पर मैं रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ। सो नो स्क्रॉल, सेलेक्ट करें इस यूजर आईडी को और यहाँ पर ड्रैग करें और इसके साथ इसका रिलेशनशिप क्रिएट करें। सो ये हमारे पास जो है ये डन हो गया डायग्राम जो है। अब ये यूजर डायग्राम में इसको सेव कीजिए। सो रिलेशनशिप और टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है इनसाइड इन द प्रो ई कॉमर्स DB। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस को अपडेट किया, तो इट्स मीन्स कि अब हमें एंटिटी डाटा मॉडल को भी अपडेट करना है। सो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास है वंस द पासवर्ड रिकवरी टेबल एड इन द डेटाबेस देन अपडेट द डेटाबेस मॉडल एंड द प्रोजेक्ट। तो चलिए अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और फिर दोबारा इस मॉडल पे मैं यहाँ पर आके इस पे क्लिक कर देता हूँ जो इनसाइड इन द डेटाबेस लेयर पे हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एमटीटी फ्रेमवर्क का हमने यूज किया था। इस मॉडल पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर वहां पर जो है मैं इस टेबल को ऐड करता हूँ। ये काफी जो है वो डिटेल यहाँ पर बन चुका है वन बाय वन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है राइट क्लिक करता हूँ मैं सिंपली और यहाँ पर आते हैं अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, अपडेट model from database. So now click on these options, then you will get here the new tables जिसका नाम है पासवर्ड रिकवरी टेबल। यहाँ पर आपको टेबल में मिल जाएगी इनसाइड इन दिस DBU स्कीमा। सेलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ पर इसको फिनिश करें एंड नाउ वेट फॉर ऐड दिस पासवर्ड रिकवरी टेबल टू द एंटिटी डाटा मॉडल। तो अब ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जनरेट मॉडल फॉर दिस लोडिंग मेटा डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड जनरेटिंग द मॉडल टू। तो इसने कहा कि मैंने मॉडल भी जनरेट किए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि इसने मॉडल को क्रिएट किए कि नहीं। अगर क्रिएट नहीं किए तो इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर ऐड नहीं किया है इसने, ठीक है। तो चलिए इसको राइट क्लिक कर दें और इसे यहाँ पर मॉडल हैज ए क्लास जो है यहाँ पर अब क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पर एक जो है एक टेबल यहाँ पर हैज ए मॉडल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए सेव करते हैं एंड नाउ वेट फॉर एडिंग द टेबल। अच्छा, जब भी आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर ही नॉट रिस्पॉन्डिंग में जाएगा। इस जो परेशानी की बात नहीं है। ये वैसे भी जब भी आप सिस्टम स्लो हो जाते हैं या इसका प्रोसेसर ज़्यादा यूज होते हैं तो ड्यूरिंग दिस जो है हर प्रोग्राम जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है उसके लिए, फिर ये सेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। सो नाउ वेट फॉर ऐड द अकाउंट रिकवरी टेबल, पासवर्ड रिकवरी टेबल। अच्छा, अभी हमारे पास पासवर्ड रिकवरी टेबल यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो टेबल्स हमारे पास थे वो सब यहाँ पर वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सब फील्ड जितनी भी है उसकी, उसमें हमारे पास फील्ड कौन कौन से, चलिए यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। ये तो इसका यूनिक आईडी है, ठीक है। यहाँ पर ये यूजर आईडी है, कौन सा यूजर जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो रिसेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये रिकवरी कोड, इस रिकवरी कोड जो आइडेंटिफाई होगा कि जो है यूनिक कोड जनरेट होगा हर यूजर की, हर टाइम जो है वो यूनिक कोड होगा। इस टाइम पे इसका एक्सपायरी होगा, मींस 1 डे टाइम इसमें होगा। एक दिन का टाइम हम रखेंगे कि एक दिन में ये लिंक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। बाकी रिकवरी स्टेट है, इसने अपना पासवर्ड इस लिंक से रिकवर किया है कि नहीं।
और यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड है, इसका पुराना पासवर्ड। जैसे नॉर्मली आपको जो है वो ऑप्शन देता है ना कि अगर आपको पासवर्ड रिकवर करना है, यही आपका ईमेल है, तो काइंडली आप अपना प्रीवियस पासवर्ड यहाँ पर एंटर कीजिए। तो यहाँ से वो वैलिडेशन भी यहाँ से हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये रिलेशनशिप है, दैट इज द वन, मैन्यू टू वन रिलेशनशिप है इसके साथ। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और बाकी ये लॉगिन वागिन सब चीज़ें यहाँ से जो मैं इसे क्लोज करता हूँ, ताकि मेरे पास जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो जो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ताकि आपको वो समझ आ सके। और जिस तरह मैं यहाँ पर जो है ये स्क्रीन को जो है वो क्लीन कर रखता हूँ यहाँ पर, आपको भी ऐसा करना है, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पर किस चीज़ पर जो है क्लिक करता हूँ और वो क्या काम करते हैं। तो चलिए मैं ब्लॉग पे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें यहाँ पर जो है एक इसका मॉडल बनाना है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा मॉडल आपको नहीं बनाना है, जो पासवर्ड रिकवरी टेबल है, बस उसमें हमें सिर्फ यूजर नेम चाहिए जिसको हम सिर्फ गेट करें। सो चलिए मैं अकाउंट रिकवरी एक मॉडल है, व्यू है, यहाँ पर इसे क्रिएट करता हूँ। यहाँ तक टेबल ऐड हो गया, बस दैट्स इट। अब इसको सेव करते हैं, नीचे आके यहाँ पर एक मॉडल को क्रिएट करते हैं। चलिए राइट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पर मॉडल व्यू को क्रिएट करते हैं, क्योंकि व्यू से जो है हम इस मॉडल के थ्रू जो है यूजर नेम गेट करेंगे या पासवर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हम दोबारा ब्लॉग पे जाके इस कोड को सिंपली कॉपी करते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी जो है समझ आना चाहिए, क्योंकि इस कोड को, इस रिक्वायर्ड को, इस सब चीज़ों को जो हमने जो है बार बार जो है हमने इसको यूज़ किया। आपको सिर्फ इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर दें, तो चलिए इसको कॉपी एंड नाउ पेस्ट। ये हमने काफ़ी बार जो है इसका रिपीटेशन हमने कर दी, तो इसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको रिक्वायर्ड समझ नहीं आते और एरर मैसेज, सो काइंडली, और या मॉडल व्यू, सो काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ओके, मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब नेक्स्ट हमें इस पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड भी जो है इसको भी हमें बनाना है, क्योंकि इसे भी हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग द न्यू पासवर्ड। जब हम न्यू पासवर्ड ऐड करेंगे तो ये मॉडल हमारा यूज़ आएगा, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे। और ये व्यू से जो है, जो रिसेट व्यू है, जहाँ पर हम पासवर्ड को रिसेट करेंगे, जहाँ पर हम पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करेंगे, तो वहाँ पर ये मॉडल यूज़ होगा। तो चलिए राइट करते हैं और इस मॉडल को भी ऐड करते हैं। सो ये फॉरगॉट मॉडल। और नेक्स्ट जो है, अब इसमें प्रॉपर्टी जो है इसको कॉपी करते हैं और जाके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास दो मॉडल हमने यहाँ पर बना ली मॉडल व्यूज को, जो हम एक यूज करेंगे फॉर गेटिंग द, फॉर फाइंड द यूजर नेम, कि किसका यूजर नेम हो, तो इस यूजर नेम के बेस पे हम ईमेल एड्रेस को गेट करेंगे और उस ईमेल एड्रेस पे हम एक लिंक सेंड करेंगे। फिर उस लिंक पे जब वो जाएगा तो उस व्यू में जो है ये मॉडल होगा, और इस मॉडल के थ्रू हम जो है उसकी न्यू पासवर्ड यहाँ पर गेट करेंगे और फिर उस डेटाबेस में जाके इसका न्यू पासवर्ड हम अपडेट करेंगे। तो इसको भी क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्रिएट द कॉमन कोड फोल्डर एंड ई कॉमर्स यूआई एंड देन क्रिएट द ईमेल क्लास इनसाइड इन द कॉमन कोड फोल्डर, एड बिलो कोड यूज फॉर सेंडिंग ईमेल इन द ईमेल क्लास। तो चलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट जो है कॉमन कोड जो है यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो हमारे पास है यहाँ पर। सो चलिए अब राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास जितना भी कोड हम करेंगे जो आउटसाइड फ्रॉम द क्लास एंड मॉडल हो, तो वो हमारे पास इस फोल्डर में आएगा। जैसे हमारे पास जो है, अच्छा इसमें स्पेस जो है वो एलाउ नहीं है और इसमें मेरे पास स्पेस है, जैसे मैं स्पेस खत्म करूंगा ये सेट हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका नाम मेरे पास जो ईमेल क्लास है, तो चलिए मैं ईमेल नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली वहां पर जाके इसके नाम से यहाँ पर एक क्लास इस इनसाइड एंड दिस फोल्डर यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ईमेल के नाम से एक क्लास को ऐड कीजिए, जस्ट ईमेल यहाँ पर जो है राइट कीजिए। अब इस ईमेल में हम जो है वो जो कोड ऐड करने वाले हैं वो कोड है जो सिंपली हमारे लिए ईमेल को सेंड करते हैं टू ईमेल से फ्रॉम ईमेल जो है वो सेंड करते हैं, और इसके साथ एक अटैचमेंट भी सेंड करते हैं जिसमें HTML और CSS का डिजाइन हो। तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, आइए। अब अभी जो हम कॉपी करने वाले हैं जो कोड, वो सिंपली हमसे सेंडर ईमेल मांगते हैं कि किस ईमेल पे मैं सेंड करूं, सब्जेक्ट हमसे मांगते हैं कौन सा सब्जेक्ट सेंड करूं, और एक मैसेज मांगते हैं कौन सा मैसेज आप इसमें सेंड करने वाले हैं, और इसका बॉडी जो है वो HTML है क्या नहीं। तो चलिए वो कोड में यहाँ से वो जो मेथड है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये कोड आपको जो है नॉर्मली नेट पे मिलेगा,
लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो मैंने किए हैं। सो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम वही कोड है, लेकिन मैंने अपने लिए जो है इसको कस्टमाइज़ किया है। कस्टमाइजेशन इसमें क्या है कि वेब कॉन्फ़िग में मैंने यहाँ पर जो है इसको अलग-अलग कोड रखा कि ये कोड इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए, थोड़ा जो है इसको मैंने अलग रखा है, बस। अब नेटवर्क क्रेडेंशियल, सो डॉट नेट, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसमें, पहले ये हमारे पास होस्ट एड्रेस है, किस एड्रेस पे ये होस्ट पड़ा हुआ है, मीन्स ये ईमेल पड़ा हुआ है, किस एड्रेस पे ये पड़ा हुआ है। जैसे हमारे जीमेल जो है, जीमेल अकाउंट वो जीमेल पे पड़ा होता है, ऐसे इसका भी एक होस्ट है जिस पे ये पड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पर जीमेल यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर smtp दूंगा, smtp.gmail.com। अगर मैं अपना कस्टम होस्टिंग सर्वर यूज करूंगा तो उसका मैं क्या दूंगा, यहाँ पर आईपी एड्रेस दूंगा। कभी भी उस डोमेन का नाम यहाँ पर आपको नहीं देना है, ठीक है ना। आपको क्या देना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देना है उस होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस। अब दूसरा मेल फ्रॉम, जो ईमेल आप होस्टिंग सर्वर में बनाएंगे आपको वो इसके नाम के साथ देना है, या आपको अपना जीमेल देना है। बाकी पासवर्ड यहाँ पर आप देंगे, और पोर्ट जो नॉर्मली हमारे पास 587 यूज होते हैं, दैट्स फोर्स नंबर फॉर सेंडिंग द ईमेल। तो चलिए अब इसकी सेटिंग पहले करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ये कोड भी डिस्कस करते हैं। इसका कोड हम कहाँ पर करेंगे, ऐप सेटिंग में करेंगे। अब ये ऐप सेटिंग हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में है। तो चलिए भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की तरह चलिए अब उस पर चलते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ वेब कॉन्फ़िग में। हमेशा याद रखो जहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ठीक है ना। जब इस कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आपको ऐप सेटिंग जो है वो ढूंढना है। ये है हमारे पास। तो अब यहाँ पर इस कोड को, यहाँ पर इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कि की दे दूँ, और फिर यहाँ पर जो इक्वल टू यहाँ पर होस्ट दे दूँ, ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, और फिर उसके साथ वैल्यू दूंगा, वैल्यू दे दूँ, और यहाँ पर जो है सिंपली उसका जो है आईपी एड्रेस में ऐड करूँ कि इसका मेरे पास जो है आईपी एड्रेस चले, ये मेरे पास इसका आईपी एड्रेस है। लेकिन ऐसे जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने कोड जो है वो ब्लॉक पे पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं उसको कॉपी करता हूँ, उसमें पासवर्ड भी है, ईमेल भी है, जो मैंने पहले आपको क्लियर कर दी कि 1 साल तक जो गारंटी के साथ काम करेगा। इस वीडियो को डेट पर देख ले, अगर ये काम नहीं करते तो 1 साल तक की गारंटी के साथ काम करेगा। अदरवाइज जब 1 साल गुजर जाए तो फिर पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि हमेशा जब भी कंपनी 1 साल जो है एक चीज़ें वो उसके साथ रह जाती है तो फिर वो चीज़ें वो अपडेट करते हैं, उसकी रिन्यूअल करते हैं। तो ड्यूरिंग द रिन्यूअल और ड्यूरिंग द अपडेशन अब ये फिर ये जा सकता है, अगर फिर भी ये काम करेगा लेकिन गारंटी के साथ नहीं। तो अब मैं चलता हूँ और वो कोड वहां से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऐड फ्रॉम ईमेल क्रेडेंशियल, जिस ईमेल से ईमेल सेंड होगा, एंड वेब कॉन्फ़िग शो बिलो कोड, ये क्रेडेंशियल आपको इन वेब कॉन्फ़िग में ऐड करने हैं। तो इनसाइड इन डेप सेटिंग ऐड करना है। तो ऑलरेडी तो ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें है कि क्लाइंट वैलिडेशन एनेबल वैल्यूबल टू, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का है उसका सेटिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चलिए अब मैं वो चीज़ें यहाँ से उठाता हूँ जो ईमेल के लिए होता है, एक होस्ट है, पोर्ट है, मेल फ्रॉम है, और पासवर्ड है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर ऐड कीजिए। तो ये सेटिंग हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पासवर्ड भी सही है, ठीक है, ईमेल भी सही है, हर चीज़ यहाँ पर सही सही मैंने दिया है। वो काम नहीं करता हूँ कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें और वहाँ पर वो उसको ब्लर कर देता है और कहते हैं कि मतलब आप यहाँ पर अपनी ईमेल वगैरह डाल दें। अब वो ईमेल का आप वो सेटिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बिगिनिंग लोग जो है उसकी सेटिंग नहीं कर सकते, तो इसकी ऑलरेडी मैंने सेटिंग किया हुआ है। आप अपनी तरीके से ट्राई करें, अगर काम आपके साथ नहीं करते इसके लिए नेट ज़रूरी है, ठीक है। तो नेट ज़रूर जो है अपने साथ रखिए, कम से कम जो है 30 KB 40 KB स्पीड होना चाहिए। अगर फिर आपके साथ काम नहीं करते तो काइंडली कमेंट्स ऑन दिस पोस्ट एंड दिस ब्लॉग और कमेंट्स ऑन द वीडियो, या जो व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो पे नीचे जो आपको नजर आ रहा है उस पर आप जो है हमें जो है सेंड कीजिए जो एरर आपके साथ आते हैं। इंशाल्लाह वो इशू आपके सिस्टम पर हम रिमोटली हल करेंगे। चलिए अब इसको जो है सेव करते हैं। अब यहाँ तक जो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हम मेल मैसेज को डिजाइन करते हैं, जो मैसेज है उस डिजाइन करते हैं, जो ईमेल में जो मैसेज सेंड होता है उसको डिजाइन करते हैं। फर्स्ट ये उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, किस फ्रॉम मेल एड्रेस क्या है, किस से ये सेंड होगा, ठीक है, तो फ्रॉम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हम पास करेंगे स्ट्रिंग में। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी है, बॉडी में हम क्या चीज डिजाइन करें, वो HTML कोड हम सेंड करेंगे। वो किधर है, वो भी ब्लॉक पे पड़ा हुआ है, उसको भी स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इस बॉडी, इसका HTML है या HTML बॉडी नहीं, जस्ट टेक्स्ट है या HTML बॉडी है, एक पेज HTML CSS का हाँ है, तो यहाँ पर हम ट्रू इसको पास करेंगे। वो ऑलरेडी यहाँ पर पैरामीटर में आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको हम फॉल्स रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेल मैसेज टू ऐड। अब किस मैसेज पे ये सेंड होगा? सो ये हमारे पास है इस सेंड ईमेल पे सेंड होगा, जो इसको हम पास करेंगे और ये यूजर का ईमेल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास SMTP क्लाइंट आते हैं। SMTP क्लाइंट हमारे पास क्या होते हैं, वो जो है इस क्लाइंट से वो सेंड करता है, ठीक है। सो अब होस्ट एड्रेस है, वो IP एड्रेस है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूजर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल फॉल्स, डिफॉल्ट यूज मत करो, जो मैंने पास किया है वो यूज करो। डिलीवरी मेथड क्या है? नेटवर्क है। SMTP डिलीवरी मेथड का क्या है? एक नेटवर्क है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम नेटवर्क क्रेडेंशियल को सेट करते हैं, उसकी पासवर्ड यूजर नेम को सेट कर देते हैं। नेटवर्क क्रेडेंशियल। अब नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क का यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम है, ठीक है। अब इसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है। ईमेल ऑलरेडी एक यूजर नेम है, ठीक है। नेटवर्क क्रेडेंशियल क्या है, पासवर्ड है, ठीक है, वो ऑलरेडी वेब कॉन्फ़िग में हमने सेट किया इसके लिए। क्रेडेंशियल यहाँ पर हम सेट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट पास करने के SMTP में जो है इसका होस्ट एड्रेस है, बाकी डिलीवरी मेथड है और इसका क्रेडेंशियल हमारे पास यही है। अब नेक्स्ट इसका पोर्ट है, तो पोर्ट भी ऑलरेडी हमने ऐप सेटिंग में वहां पर सेट किया वेब कॉन्फ़िग में। अब ये इनेबल SSL हमारे SSL क्या है, ठीक है। SSL हमारे पास सिक्योरिटी है। जैसे नॉर्मली हम सर्च करते हैं तो वो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये सर्वर हमारा जो है इस पे SSL जो है वो नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। सो नो वेट, अब जैसे ये लोड हो जाएंगे तो मैं आपको SSL समझा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने बस डेमी डाटा डाले हुए है, जहाँ नॉर्मली हमारा जो इस पे हम डाटा बेस है स्टूडेंट को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं इस सर्वर पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये नॉट सिक्योर है। नॉट सिक्योर मतलब इस पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है। योर कनेक्शन इज दिस साइट इज नॉट सिक्योर मीन्स हमने इसके लिए SSL को खरीदा नहीं है। SSL एक सिक्योर कनेक्शन के लिए उसे यूज किया जाता है कि हमारे वेबसाइट जो है वो फास्ट हो और ज़बरदस्त चलता हो। लेकिन ये स्टूडेंट के लिए हम रखते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उसके लिए, इंटर्नशिप के लिए जो स्टूडेंट्स हम लेते हैं, जो बंदे हम लेते हैं, उनको इस जो है इनको ये होस्टिंग सर्वर हम देते हैं कि आप यहाँ पर वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे, ईमेल सेटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग की सेटिंग यहाँ पर कैसे करेंगे, आप SEO यहाँ पर कैसे करेंगे, वर्डप्रेस में काम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो इस सर्वर पे सीखते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये पासवर्ड वगैरह वहाँ पर जनरेट किया, क्योंकि ये भी मैं एक स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो उस पर SSL नहीं है, ठीक है, वो नॉट सिक्योर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने फॉल्स डाले। अगर उस पर SSL होता और जैसे यहाँ पर एक ताला शो होता है जहाँ पर ये ऐसा होता है, ये देखिए ये हमारे पास सिक्योर है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ये शो होता कनेक्शन इज सिक्योर, तो फिर हम क्या कर दें, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इज वैलिड, लेकिन उधर आपको ये नहीं आएगा जो ilyassoft.com है, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको फॉल्स रखना है। तो अगर ट्रू रखना है तो ट्रू रख दे, अगर SSL आपके पास अगर नहीं है, ठीक है, ऐसे ट्रू रख दे, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या रखना है, आपको इसको फॉल्स रखना है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ और बाकी यहाँ पर SMTP के थ्रू मेल को सेंड करता हूँ। जब ये सेंड हो जाए, अगर ये सेंड नहीं होते तो ये हमें एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, यहाँ पर इसको हम कैच करेंगे और स्टेटस को बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स रखा है, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो मीन्स ईमेल सेंड नहीं हुआ है। अगर सेंड हुआ तो यहाँ पर ट्रू सेट हो जाएगा और ट्रू हमें रिटर्न होगा, मीन्स द ईमेल इज सेंड। अदरवाइज जिस बुलियन से रिटर्न होता है स्टैटिक मेथड है। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारे होल द वेबसाइट हमें ये सेम चाहिए, नॉट द कॉपी, सो सेंडर ईमेल सब्जेक्ट मैसेज और इस बॉडी यहाँ पर पास होगा। तो यहाँ पर हमारे डिस्कशन खत्म होते हैं ईमेल क्लास का और ईमेल सेंड का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर next add the password recovery controller and add the forgot password means and reset password method and the password controller shown in the below। अब हम पासवर्ड रिकवरी या कंट्रोलर को जाके वहां पर ऐड करते हैं, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर एक कंट्रोलर को ऐड करता हूँ, ऐड, और यहाँ पर कंट्रोलर पे चलते हैं और एक कंट्रोलर को एम्प्टी कंट्रोलर को ऐड करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर एंड नाउ ऐड।
सो नाउ वेट फॉर क्रिएट द पासवर्ड रिकवरी कंट्रोलर। अच्छा अब ये ऐड हो चुके हैं, तो सिंपली ब्लॉक पे चलते हैं और इसको जो है नीचे यहाँ पर आपको जो कोड नजर आ रहे हैं पासवर्ड रिकवरी कंट्रोलर है, ठीक है। पहले जो है इसमें हमें जो है ये और डीबी चाहिए, तो डीबी तो ऑलरेडी खैर हमारे पास जो है इन कंट्रोलर्स में पड़ा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट हम यूज़ नहीं करते इसमें, खैर इसे ओपनली हम जो है स्टैटिक भी ले सकते हैं, लेकिन खैर स्टैटिक नहीं चाहिए, बस अलग अलग कंट्रोलर में सही है। डिस्ट्रक्टर उसके साथ साथ इसको क्लियर करेगा तो हमारे लिए रैम जो है वो उसमें जगह सेफ रहेगा। सो कम रैम पे जो है हमारे वेबसाइट चलेगा, फास्ट मीन्स फास्ट होगा। अच्छा अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और दोबारा ब्लॉक पे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सिंपली अकाउंट रिकवरी, यहाँ पर एक एक्शन है जिसमें हमने अकाउंट एवरी को पास किया, जिसे नॉर्मली हम पास करते हैं। चलिए इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको एक साथ ही डिस्कस करते हैं। इसमें इतना कुछ नहीं है, ये इतना कोड जो आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपली जो है आपको मैं यहाँ पर अब इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास ये चीजें यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। अच्छा वन बाय वन जो इसको ऐड भी करते हैं। अब जी देखिए सिंपली यहाँ पर वही व्यू है, ठीक है। जैसे हमने जो है एक व्यू हम पास करते हैं ना, वही है। या मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है डिटेल में नहीं बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये सेम है या नहीं है, ठीक है। सो जो प्रीवियस हम बनाते थे गेट मेथड, वैसे हमारे पास जो है ये भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं अकाउंट रिकवरी एमबी, ठीक है। और ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू डीबी डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। अब ये एक नया चीज जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कोड में। सो अब ये हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पर देखिए सिंपल वही HTTP पोस्ट है। चलिए वो यहाँ पर वो भी लगा देते हैं, वो जो वैलिडेट फॉरेन की है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल में हमारे पास फॉरेन की है। खैर ये फॉरेन की उस चीज उस जगह पर यूज होते हैं, इसकी मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं किया अभी तक। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे नीचे कोड को डिस्कस करते हैं। ये वैलिडेट इंटी फॉरेन की टोकन जो हमारे पास यूज होते हैं ना, वो तब यूज होते हैं जब रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन दीज मॉडल। अगर मैं इन टेबल्स को यूज करूंगा तो तब मैं वैलिडेट इंटी फॉरेन की यूज करूंगा, लेकिन इसे मैं यहाँ पर यूज क्यों कर रहा हूँ, इसका किसी ने भी कमेंट्स में अभी तक जो है मुझसे नहीं पूछा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आते सो मुझसे जो है कमेंट में पूछ ले, मैं उसमें आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर इसलिए यूज करता हूँ कि बस जब जब यहाँ पर मैं जो टेबल यूज करता हूँ इसमें जो है रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द टेबल्स, तो एहतियात के लिए बस इसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वरना इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। सो प्रोग्रामिंग में एहतियात जो है मतलब फ्यूचर में जो इश्यूज जो है आपको आने वाले हैं उसको आप हैंडल करें, इसको कहते हैं बेस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जो है चलते हैं और इस कोड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन क्या चीज़ है, ट्रांजेक्शन ये है कि अगर ये जितनी भी स्टेप हमारे पास स्टेटमेंट है अगर ये सही तरीके से हो गए तो इसको कमिट करें डेटाबेस में। अगर इसमें कोई इशू कोई मसला आया तो इसको रोल बैक करें, मतलब जो इंजर्शन आपने डेटाबेस में की है इसको भी वापस कर दे, इस इंजर्शन को भी खत्म करें, ठीक है। अब कैसे, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अकाउंट रिकवरी में हमारे पास यूजर नेम आ जाते हैं, ठीक है। जब यूजर नेम यहाँ पर आते हैं तो उसको मैं हम फाइंड करेंगे यूजर नेम जो है ईमेल के साथ और यूजर नेम के साथ इनसाइड इन द यूजर टेबल। अगर यूजर मिल गया तो डेट सेट नीचे ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या लिख किया जाएगा, यूजर नेम नॉट फाउंड, ठीक है, मींस ईमेल और यूजर नेम इज नॉट फाउंड। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या लिया, हमने लिखा नॉट फाउंड, चाहे वो ईमेल एंटर करे या यूजर नेम एंटर करे। अगर कोई इशू एक्सेप्शन कोई मसला हो गया तो यहाँ पर सम इशू इज अकर प्लीज ट्राई अगेन लेटर, वहां पर इशू हो जाएगा और ये रूल बैक हो जाएगा। अब ये रूल बैक क्या है और कमिट क्या है इसको हम इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ आ जाएंगे हमें, ठीक है। अच्छा अब नीचे हम यहाँ पर आते हैं, अगर ये फाउंड हो गया तो यहाँ पर एक कोड जनरेट करेगा। कोड किससे जनरेट होगा, ईयर आएगा, मंथ आएगा, यहाँ पर डेट करंट डेट टाइम हम ले लेंगे, करंट डेट और टाइम, ठीक है। अब ये कैसे हम लेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग के साथ इसका फॉर्मेट क्या है, वाई है, मंथ है, डे है, हावर है, मिनट है, सेकंड है और मिली सेकंड है, ठीक है ना। ये भी सेकंड है लेकिन मिनट और सेकंड पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये यूजर नेम होगा, इसने चाहे ईमेल एड्रेस डाला हो या यूजर नेम डाला हो,
तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसने ईमेल एंटर की है या यूजर नेम एंटर किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इस टेबल का जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में हमने बनाए हैं और इसको हमने टेबल में ऐड किया है, वही सेम तरीका है। यूजर आईडी जो है इससे गेट हो गया। अब बाकी चीज़ें हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में डाल देंगे, यहाँ पर रिकवरी कोड हम डाल देंगे, यहाँ पर करंटली जो एक्सपायर, अच्छा अब एक्सपायर डेट टाइम में हमने सिर्फ एक डे को ऐड की है, एक दिन तक जो है ये एक्सपायरी कोड काम करेगा, फिर नहीं करेगा। रिकवरी कोड एक्सपायरी डेट टाइम, इसको कैसे हम वैलिडेट करेंगे वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे आगे। सो अकाउंट रिकवरी डिटेल और इसके बाद इसका स्टेटस, इसको हम ट्रू करते हैं, ठीक है। अगर रिकवरी ट्रू, अगर ये फॉल्स हो गया तो इट्स मीन इसने इसको यूज किया, अगर ये ट्रू है तो इसने इसको अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस पासवर्ड रिकवरी टेबल, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा डेटाबेस में और ये सेव चेंजेस, तो एक स्टेप हमारे पास डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर ईमेल हम सेंड करने वाले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर रीसेट पासवर्ड भी हम बनाएंगे इनसाइड इन द यूजर टेबल, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यूआरएल एक्शन है, ये हमारे पास एक्शन है, ये हमारे पास कंट्रोलर है और ये हमारे पास जो है इसके लिए पैरामीटर है। ये देखिए यहाँ पर ये पैरामीटर है, ये रिकवरी कोड, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, खैर इसको हम नीचे वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास कोड है, सो इसको हम कहाँ पर बनाएंगे, इस रिकवरी इस यूजर जो हमारे पास है कंट्रोलर, इसमें हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब नीचे आते हैं और ये जो नीचे यहाँ पर एक लिंक है कमेंटेड है, इसको ख़त्म करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब नीचे हमारे पास जो है स्ट्रीम राइटर है, अब स्ट्रीम रीडर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट को गेट करते हैं, क्या क्या गेट करते हैं, एक टेम्पलेट को गेट करते हैं। अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, ये ऑलरेडी ब्लॉग पे अवेलेबल है, उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रीम रीडर के लिए क्या चाहिए, हमें system.io चाहिए, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ताकि उस नेम स्पेस के थ्रू हम क्या करें, सिस्टम IO के थ्रू जो नेम स्पेस है, ताकि इसके थ्रू हम जाके एक पाथ पे जो है एक टेम्पलेट पड़ा होगा वो फाइल हम रीड करेंगे। तो ये फाइल हमारे पास है और इसको फिर रीड टू एंड करेंगे, बॉडी में इसको कन्वर्ट करेंगे, वो HTML CSS का सारा कोड यहाँ पर रीड हो जाएगा, ठीक है। सो अब चलते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमें ये मेल टेम्पलेट जितनी भी है ना, ईमेल टेम्पलेट, इसको लिए फोल्डर जो हम क्रिएट करेंगे, काफ़ी जो है फोल्डर यहाँ पर आप बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसको हम क्लाइंट बेस बना रहे हैं। तो क्लाइंट बेस जो चीज़ बनते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होते हैं, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में जो है इस वीडियोस में आप काफ़ी चीज़ें न्यू जो है वो आप फेस करेंगे। और ये मेल टेम्पलेट है, अब इसको हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं। सो वो फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए मैं यहाँ से पहले जो है वो कोड कॉपी करता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ पहले, ताकि वो पहले वो टेम्पलेट में कॉपी कर लूँ। ये देखिए सेंडिंग ईमेल HTML पेज कोड, ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर एंड लेयर क्रिएट HTML पेजेस, ठीक है, और इसमें जो है इसके नाम से एक पेज को क्रिएट कीजिए, ठीक है, एंड एड दिस बिलो कोड, ठीक है। सो चलिए मैं पहले यहाँ पर वो फोल्ड कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पर एक सिंपली एक टेक्स्ट फाइल में ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिया एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं नाम देता हूँ, ये मैंने नाम दिया और ये टेक्स्ट के साथ जो है इसको मैंने HTML इसके साथ मैंने लगा दिया, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप कोई एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र नहीं आता है, मींस काफ़ी स्टूडेंट्स को के प्रोजेक्ट में जो है ये एक्सटेंशन नहीं आता, जैसे PNG यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर CS आते हैं, यहाँ पर मेरे पास HTML, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, चलिए वो थोड़ा उसका व्यू लेते हैं, फिर दोबारा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। व्यू में आपको जाना है, व्यू में आपको सिंपली जो है यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पर चेक करने हैं, फिर उसको क्लोज करना है। अगर मैं इसको अनचेक करूँ और यहाँ पर कट करूँ तो यहाँ पर इसके साथ वो शो नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करने हैं, दिस PC में जाना है, ठीक है। इसकी और भी बहुत से तरीके हैं, बस वो छोड़ दो, अभी यही सीख लो, ठीक है, क्योंकि आगे हमें प्रोग्रामिंग करना है, वो आप धीरे धीरे सीख लेंगे इंशाल्लाह। जब आपका जितना ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करोगे इतनी ज़्यादा आपको जो है इसके तरीके आप सीख लेंगे। तो चलिए मैं क्लोज करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पर, सिंपली एंड राइट क्लिक करता हूँ और इसको किसी एडिटर में ओपन करता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर सकता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और यहाँ पर जाता हूँ और इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये सिंपल HTML और CSS का कोड है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँ, बस 2 पॉइंट से वो आपको सिखा देता हूँ, बाकी बस
ये क्लियर है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मैंने कॉपी किया, अब मैं दोबारा जो है इसे स्क्रॉल कर देता हूँ और जहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर लेकर आए हैं वहां पर इसे छोड़ देता हूँ। अब ये यहाँ तक मैंने कोड को कॉपी किया है, ठीक है। तो आपको अकाउंट रिकवरी व्यू कोड में आना है, फिर उसको मिनिमाइज करना है और यहाँ पर ये कोड आपको पेस्ट करना है। अब इस कोड को मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें हमारे पास जो है यहाँ पर, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे चलिए मैं जो है विजुअल स्टूडियो में जाके इसको आपसे डिस्कस करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसके नाम के साथ, और यहाँ पर आके इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये हो गया हमारे पास पेस्ट। फॉरगॉट पासवर्ड कन्फर्म HTML। तो अब देखिए ये पाथ और ये पाथ हमारे पास सेम है ना। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, चलो ये नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकते, ये HTML में ये पाथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पाथ बन जाएगा। ये लेमडा साइन जो यहाँ पर आपको शो है, ठीक है, ये डेल्टा साइन है या क्या साइन है, ठीक है। तो ये साइन हो जाता है और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इस साइन के बाद यहाँ पर मेल टेम्पलेट्स एक फोल्डर यहाँ पर उसके बाद, और उसके बाद जो है नॉर्मली ये फाइल, ठीक है। और ये साइन क्या है, ये करंटली सर्वर है, उस सर्वर पे हमारे पास जो है जो होस्टिंग सर्वर है उस पर एक फोल्डर होगा और उस फोल्डर में ये फाइल होगा, उसको रीड करें। तो जब वो रीड करते हैं तो इसमें हमारे पास ये कंफर्मेशन लिंक पड़ा हुआ है इस ब्रेसिस बिटवीन। तो इसमें हम इस कॉलबैक यूआरएल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट रखते हैं और उस यूआरएल क्या होता है, करंटली सर्वर को उठाते हैं। अभी आपको ईमेल में पता चल जाएगा, जैसे मैं आपको चेक करूंगा तो ये यूआरएल स्कीमा उठाते हैं जो करंटली सर्व होता है, जैसे ilyas.com, जैसे यहाँ पर जो लोकल होस्ट और फिर वो पोर्ट नंबर, जो जब हम इसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमें आ जाते हैं, तो ये वही रीड करेगा, ठीक है, विद प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कोड इसके साथ और ये लिंक के साथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉलबैक यूआरएल जनरेट हो जाएगा और वो इस पे रिप्लेस होगा। अब ये कहाँ पर है, चलिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि टाइम कम लग जाए, ठीक है। वैसे भी वीडियो जो है वो लेंथी होने वाले हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, प्लीज क्लिक बिलो बटन फॉर क्रिएट न्यू पासवर्ड, ठीक है। फॉर क्रिएट न्यू नहीं, फॉर रिसेट पासवर्ड, ठीक है, ये ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल होगा। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये रिसेट पासवर्ड है, तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस बटन का href हमने इसमें ये लिंक डालेंगे, ठीक है, सिंपली यही। चलिए मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और देखिए यहाँ पर हमने कंफर्म लिंक यहाँ पर डाल दिया और जो ईमेल एड्रेस है यूजर का, यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस हम डाल लेंगे, यूजर नेम। सो ऐसे यूजर नेम भी हमारे पास है, तो यहाँ पर ऊपर शो होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर ही यूजर नेम है, ठीक है। ये चीजें अभी आपको जो है जैसे ईमेल सेंड हो जाएगा वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। ये इसका लुक जो है वो एक जबरदस्त लुक है इसका, नॉर्मल, मतलब वैसा नहीं कि मैंने इसमें कोई डिजाइनिंग वगैरह की, नहीं, बस सिंपल सादा लुक है। आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं यहाँ से इस फाइल से। अब ये थोड़ा इसका फोल्डर का नाम चेंज है, तो चलिए मैं यहाँ पर वो चेंज करता हूँ, ठीक है। अब ये सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो ईमेल है यूजर का ईमेल, ठीक है, वो ईमेल सेंड हो जाएगा, तो दैट इज द सेंड ईमेल, ठीक है। किस पर्पस के लिए है, रीसेट पासवर्ड के लिए, ये टाइटल सेट हो जाएगा। बाकी बॉडी में हमने ये पूरा का पूरा कोड हमने डाल दिया, रीड टू एंड, ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डाल दी और यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है। सो चलिए अब, और इसका जो है ये HTML CSS पेज है, तो बिल्कुल HTML CSS पेज है, तो इसको हमने ट्रू कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी HTML CSS हमारे पास पड़ा हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पर ये HTML CSS है और ठीक है ना, काफ़ी जो है फ्रॉम A to Z एक पेज है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया। इसको आपको ट्रू करना है, फिर यहाँ पर जब ईमेल सेंड हो जाएगा तो हमें यहाँ पर ट्रू जो है वो रिटर्न करेगा। जैसे रिटर्न हो जाएगा ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा, तो अब डेटाबेस में डाटा जाएगा। अगर इसमें कोई इशू कोई मसला है, ईमेल सेंड नहीं हुआ तो डेटाबेस में डेटा नहीं जाएगा और यहाँ पर सम इशू इज अकर, प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर हम लिख देंगे योर ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस आपका है, जो यहाँ पर आपने ड्यूरिंग द क्रिएशन जो अकाउंट का यहाँ पर डाला है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और यहाँ से रूल बैक हो जाएगा, तो मतलब डेटाबेस में नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखिए रूल्स के हिसाब से तो यहाँ पर ये डेटाबेस में से हो गया, लेकिन हमने इसको ट्रांजेक्शन में डाले।
अगर इसमें कोई ऐसा कोई इशू कोई मसला हो गया तो डेटा डेटाबेस में ना डालो, ठीक है। तो इससे फजूल डेटा डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो ये एक नया चीज़ है जो यहाँ पर आप सीख रहे हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द डेटाबेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो हम नॉर्मली स्केमल सर्वर में करते हैं। एंड ये हमें जो है एंटिटी फ्रेमवर्क हमें ये फीचर देता है। और यहाँ पर अगर यूजर नेम फाउंड नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, अदरवाइज ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, और जो डेटा हमने डाले हैं वो उस पेज में बाय डिफॉल्ट शो होगा। तो चलिए अब इसको मैं लिंक करता हूँ एक जो हमारे पास लिंक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करते हुए, वैसे तो ये फोल्डर हमने बनाए हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि जाता हूँ यहाँ पर यूज़र पे, और यूज़र का लॉगिन जो हमारे पास है उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और गो टू व्यू पे जाता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक, इसमें तो हमने यहाँ पर मॉडल को ऐड नहीं किया, चलिए वहाँ पर मैं मॉडल को ऐड कर दूँ, ऐड मॉडल। अब ये कोड नहीं है डेटाबेस में, वो ऑलरेडी है लॉगिन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स UI डॉट मॉडल डॉट, इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब सिंपली यहाँ पर मैं एक फॉर्म को ऐड करता हूँ जो ऑलरेडी डेटाबेस पे पड़ा हुआ है उधर मेरे पास ब्लॉक पे। तो चलिए ब्लॉक पे चलता हूँ, और ये कोड जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, उस पे जाता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपली, ये तो ऑलरेडी वैसे भी वहाँ पर है, ये जो हमारे पास ये है ये ब्लॉक, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया मैंने कॉपी। अब सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पे पेस्ट करता हूँ। चलिए इस फॉर्म जो बीच में रह देते हैं, और इसको मैंने कर दिया इस पे पेस्ट, पेस्ट कर दिया। इस फॉर्म को हमें हटाना है, ठीक है, ये वैसे भी पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये रेडी है। अब नेक्स्ट हमें इसको क्लोज करना है, सो धीरे धीरे जाके इसको यहाँ से आपको क्लोज करना है। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये सेट, अब हमें इस पासवर्ड रिकवरी जो है ना, ये जो कंट्रोलर हमने बनाए इसको मैंने सिंपल कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो हमने जो पासवर्ड रिकवरी डाला है ना, वो इसको जो किधर जाना है आपको, मतलब यहाँ पर ये एक्शन है हमारे पास अकाउंट रिकवरी, और यहाँ पर पासवर्ड रिकवरी हमारे पास कंट्रोलर नेम है, और इसका नाम जो है यहाँ पर मेथड जहाँ पर एक पोस्ट है जिसपे उसको जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेट। अच्छा, और क्लोज वगैरह भी यहाँ से तो सबमिट भी होता है। सो अब हमें यहाँ पर जो है ब्लॉक पे मैं जाके वो कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ जो एडिटर है। सो यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो चलिए मैं सिर्फ इस एडिटर को कॉपी करता हूँ, वैसे भी वहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद है। सो नो कॉपी, और दोबारा जाके यहाँ पर जो है इसे वहाँ पर ऐड करते हैं इस इनपुट के जगह पर, ठीक है। सो नो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब इस एडिटर की जो है अगर आप देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पड़े, स्पेल चेक, फॉल्स, ऑटो कंप्लीट ऑफ, कैपिटलाइज ऑफ, रिक्वायर्ड, ये डेटा ब्लॉक, विजिबिलिटी, फोकस एंड सो ऑन, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बस सिंपल यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ। ये क्या क्लास है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ईमेल, ये यहाँ पर है इसके साथ है, इसको लेकर आइए इसके साथ, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं सिर्फ ईमेल यहाँ पर ऐसे नहीं रह देता हूँ, ईमेल स्लैश यूजर नेम, ठीक है, दोनों यहाँ पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ऐसा करते इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ ताकि इसको डिजाइन करें, वैसे भी हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिजाइन किया है, ठीक है ना, तो ये नई चीज नहीं है। अच्छा, अब सिंपली हमें यहाँ पर आईडी वगैरह, न्यू पासवर्ड है, ये आईडी है, प्लेस होल्डर है, टाइप टेक्स्ट है और रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेल चेक वगैरह ये फील्ड है ना। सो टाइप ईमेल है, उस टाइप को हमें ख़त्म करना है। बाकी नेम वगैरह ईमेल है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये प्लेस होल्डर भी ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ है तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बाकी जो स्पेल चेक का और रिक्वायर्ड और ये चीज़ें है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और नहीं कंट्रोल जेड करते इसे रिक्वायर्ड ख़त्म करते, वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास रिक्वायर्ड मार चुका है, ठीक है। सो और डेटा जो है ब्लॉग वगैरह, विजिबिलिटी, ठीक है, फोकस, तो चलिए इसको भी कॉपी करते हैं, ये कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और जाके इसकी यहाँ पर जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो अब इसमें हम कामा वगैरह लगाते हैं तो ये सेट हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर कामा, इसके बाद भी कामा, और इसके बाद यहाँ पर भी कामा, और ये तो चलिए इसको ख़त्म कर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। या टू स्पेल आउट चेकअप वगैरह वैलिडेशन है, ठीक है। सो कंट्रोल क्या, कंट्रोल ली। तो अब ये सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका एक ज़बरदस्त लुक भी बन गया, और आप यहाँ से इस कोड को राइट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। अब ये इसके साथ है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, और ये इसके साथ है, ठीक है। सो अब ये सेट हो गया, यूजर नेम वगैरह सब चीज़ें। चलिए इसको सेव कर दें, और यहाँ पर जो है ओके कस्टमर रजिस्टर्ड है। अब हमें यहाँ पर एक मसला होगा, जब हम यहाँ पर इसको, खैर वैसे भी हमने इसको रिक्वायर्ड मार्क किए ना, अगर ये पासवर्ड या यूजर नेम अगर रॉन्ग हो जाए ना, गलत हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको शो नहीं कर सकते वो मैसेज वगैरह। तो उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को। क्या वो हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डाला है ना यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं ना कि ये कोड अगर हम उधर करेंगे तो एजेक्स से हम करेंगे, ठीक है। और अगर इसके लिए हम अलग एक मेथड को बनाएंगे तो एजेक्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, बस एक अलग पेज इसका होगा और ये सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी ये सबमिट होता है। सो इसको यहाँ पे भी हमने जो है इसको सेट कर दिया। अगर फिर कोई इशू कोई मसला आया तो ये डायरेक्टली उस रिकवरी जो है पासवर्ड पे चला जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि अब इसके साथ जो पेज है ना उसको भी ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी कन्फिगर हो जाएगा और ये भी कन्फिगर हो जाएगा। तो अब ये कोड जो है ये ब्लॉग पे अवेलेबल है, ठीक है। वो हमने कन्फिगर नहीं किया था इसलिए वो कोड हमारे पास नहीं था। अब ये कोड ऑलरेडी है, तो अब इस कोड को हमें कॉपी करना है यहाँ से। सो अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, अकाउंट रिकवरी जो है मेथड यहाँ पर सेट हो गया। ओके सुनो कॉपी, और अब दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर, ये इसमें आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब ये सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेकिंग भी होगा और सब चीज़ें। अच्छा ये भी फाइनल हो गया, ठीक है। अब इस सिंपल यहाँ पर जो यूज़र नेम एंटर करेगा और सर्च करेगा, बाकी फ्लो वहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो इसको हम अब क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें न्यू जो है, इसको भी हमने ऑलरेडी पेज जो है उसको क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यू इसमें जो सेटअप आने वाले हैं वही रीसेट पासवर्ड, जब ईमेल सेंड हो जाए। अब ईमेल सेंडिंग का जो है वो सब चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर मैं सिस्टम को रन करूँ तो मुझे ईमेल मिलेगा, ठीक है, ईमेल सेंड होगा। अब जब ईमेल सेंड हो जाए तो उसके बाद हमने उसमें रीसेट पासवर्ड का एक मेथड बनाया था, ठीक है। तो अब उस मेथड को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इनसाइड इन द यूजर कंट्रोलर। सो नाउ इस रीसेट पासवर्ड का एक गेट मेथड भी है और एक पोस्ट मेथड हमारे पास है, ठीक है। सो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। सिंपली यूजर को फाइंड करता है, ठीक है, और उस लिंक पे जो है चेक करते हैं कि ये एक्सपायर तो नहीं है, और उसके बाद जो है जाके उसके लिए न्यू पासवर्ड इसको मैच भी कर दें और इसको सेव कर देता है। चलिए मैं यूजर पे जाता हूँ और बिलो द लॉगिन, यहाँ पर ये लॉगिन जब खत्म हो जाए ना तो यहाँ पर रजिस्टर्ड से ऊपर यहाँ पर इसको पेस्ट कर तो हो गया पेस्ट। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाकी इसमें वैसा कोई खास जो है डिस्कशन नहीं है। रिकवरी कोड ऑलरेडी हमने पैरामीटर देखा है, वहाँ पर हमने कोड पास किया था, ठीक है, एक लिंक में हमने इसको जनरेट किया था। बाकी यहाँ पर रीसेट पासवर्ड है, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं उस लिंक पे जो ईमेल में आ जाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम डेमो लेते हैं लास्ट में। और ये फॉरगेट पासवर्ड के जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। फिर जाकर डेटाबेस में रिकवरी टेबल में चेक करते हैं कि ये जो रिकवरी कोड सेंड हुआ है ये एक्सपायर तो नहीं है। एक्सपायर अगर नहीं है तो चेक करते हैं, अगर ट्रू है हमारे पास, ठीक है, ट्रू भी चेक करते हैं। डेट जो करंटली डेट टाइम चल रहा है उसको भी चेक करते हैं, ठीक है, डेट टाइम करंटली, कि अगर इससे ग्रेटर देन है, ठीक है, वो कोड वो डेट टाइम, तो इट्स मीन्स कि ये हम यूज करते हैं। अगर लेस देन हो गया तो मीन्स ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और ये ट्रू भी होना चाहिए, यूजिंग के लिए ये ट्रू होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो ये ऑलरेडी इसने यूज किया, फिर ये यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली लॉगिन पेज पे चला जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर यूजर रिकवरी इज इक्वल टू नल पे चलते हैं, तो ये रिडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन पे चला जाते हैं। पर यहाँ पर यूजर टेबल और यहाँ पर यूजर आईडी, ठीक है, क्योंकि रिकवरी जो टेबल है हमारे पास उसमें ऑलरेडी यूजर आईडी है, तो इस पे यूजर को रिट्रीव कर देते हैं, इसकी यूजर आईडी को पास करते हैं, यूजर नेम को पास करते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है।
ताकि वहाँ पर शो हो जाए कि मतलब ये आपका ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे जो है आप यहाँ पर इस आइडेंटिफिकेशन पे आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है यहाँ पर पास हो जाते हैं रीसेट पासवर्ड में। तो चलिए इसका व्यू ऐड करते, बाद में इसका पोस्ट मेथड डिस्कस करते और जाके इसके लिए कोड को भी कॉपी करते हैं व्यू का। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास यहाँ से कॉपी हो गया और इसको ऐड कीजिए और फिर इस कोड को भी यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी हिडन फील्ड हमने ली है, यहाँ पर हिडन फील्ड हमारे ये देखिए ना, ये मॉडल व्यू अब यहाँ पर यूज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड जो हमारे पास है व्यू वो अब यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए एक अकाउंट रिकवरी है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है नेक्स्ट हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड है, ये इस पे पोस्ट होगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर इसको हमने हिडन फील्ड ली है ताकि इस यूजर नेम और ईमेल का हम अपडेट करते हैं पासवर्ड को। बाकी न्यू पासवर्ड एंटर करेगा, इसको कंफर्म करेगा और यहाँ से सिंपल इसको सबमिट करेगा एंड दैट्स इट। और फॉर्म यहाँ तक है, नीचे सिंपली रजिस्टर्ड पे जाना है कि साइन अप होना है। ठीक है, अगर ये अकाउंट आपका काम नहीं करते, कोई इशूज की वजह से सस्पेंड है या जो भी है, तो आप न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं और बाकी ये बेनिफिट वगैरह यहाँ पर ऐड किए। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमें जाना है इस साइन अप जो रीसेट पासवर्ड का पोस्ट मेथड है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके साथ जो है हमारा कोड खत्म हो जाएगा। तो अब ये वही बिगिन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट हमें जो है नीचे आना है, यूज़र को हम गेट करेंगे यूज़र आईडी के थ्रू। ठीक है, उस यूज़र को हम अपडेट कर, अब पहले यहाँ पर चेक करेंगे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच है। अगर नॉट मैच है तो ये मैसेज वहाँ पर शो हो जाएगा इस कंफर्म पासवर्ड के साथ और नेक्स्ट यूज़र रिकवरी पे ही चला जाएगा, वहाँ से गेट करेगा इस यूज़र की यूज़र आईडी पे जितनी भी इसकी रिक्वेस्ट ईमेल। अगर एक बंदे को एक ईमेल ना मिल जाए तो 3-4 ईमेल भी वो सेंड कर सकता है ना। तो डेटाबेस में इसका हिस्ट्री तो खैर बनता नहीं है, लेकिन खैर वो अगर 3-4 ईमेल सेंड करे तो फिर एक साथ जो है इसको गेट करते हैं और इन सब को जो है फॉल्स कर रहे हैं ताकि दोबारा वो इसे यूज ना करे। ठीक है, तो एक बार एक लिंक यूज होगा। ठीक है, यहाँ से फिर जो है वो अपडेट हो जाएगा, मतलब इसको फॉल्स किया जाएगा कि अब दोबारा यूज नहीं कर सकते और ओल्ड पासवर्ड जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये इसका ओल्ड पासवर्ड था। ठीक है, और अदरवाइज जो है और इसको मॉडिफाई किया जाएगा डेटाबेस में, इस टेबल को डेटा का अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर सेट, तो ये लिंक दोबारा यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब यूजर का पासवर्ड यहाँ पर न्यू पासवर्ड के साथ अपडेट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसको गिट किया है। ठीक है, डेटाबेस एंट्री मॉडिफाई। ठीक है, और इसके साथ सेव, तो इसके साथ सेट हो जाएगा। जब यहाँ पर कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर एक साथ डेटाबेस में इसको कमिट किया जाएगा कि अब डेटाबेस में इसको सेव किया जाएगा। अगर कोई इशू कोई मसला आया तो यहाँ पर इसको रूल बैक किया जाएगा नीचे यहाँ पर लास्ट में जो है। अच्छा, इसमें हमने रूल बैक नहीं लगाया, चलिए यहाँ पर इसमें रूल बैक भी लगा देते हैं। ये ट्रांजेक्शन डॉट रूल बैक डॉट रूल बैक। ठीक है, ये रूल बैक हो जाएगा, इसके साथ भी रूल बैक हो जाएगा और फिर अगर नीचे है तो इसके साथ भी रूल बैक हो जाएगा क्योंकि हमने रिटर्न यहाँ पर लगाया है, इसके साथ इसको रूल बैक करें। कोई फील्ड वगैरह इसने सही तरीके से एंटर नहीं किए तो यहाँ पर वो एंटर करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कोड बिल्कुल फाइनल। ठीक है, अब हम चलते इसको आने वाली वीडियो में फिर उसको लिंक करेंगे। यहाँ पर इसको हम सिर्फ टेस्ट लेते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो यहाँ अब तक जो कोड हमने किए हैं वो कैसे काम करते हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन एंड वेट फॉर रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर एक इशू आ रहा है हमारे पास। ओके, यहाँ पर मैंने एक ब्रेसेस ज़्यादा लिया है। ठीक है, ओके दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। कोड जब हम कॉपी करते हैं ना, जब भी आप ब्लॉक से कोड कॉपी करेंगे तो ड्यूरिंग द कॉपी आपको इख्तियात रखना है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कोड कॉपी किया। अब ये देखिए मैंने एक ब्रेसेस जो है वो ज़्यादा कॉपी किया था तो मुझे एरर मिला। ठीक है, सो आपको इस चीज़ के इख्तियात रखना है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जो है कोड को कॉपी करने। मैं ब्लॉग में जब कोड कॉपी करता हूँ तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ क्योंकि इसलिए ताकि आप लोग जो है इसके साथ ये सेट हो जाएंगे कि मुझे ये जो मैं कोड कॉपी करता हूँ मुझे कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है और ये कोड क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, फिर ब्लॉक से जाके कोड को कॉपी करना है। अदरवाइज मैं कोड आपको वन बाय वन जो है इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि ये कोड क्या करते हैं, वो आप
सही ये होगा कि आप खुद जो है एक बार इसको हैंड राइट से लिख दे कॉपी में और दोबारा जाके खुद अपने हाथों से ये कोड कर ले, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर जो है आपसे ये कोड जो है आपको याद रहेगा कि ये कोड ये काम करते हैं और इस मकसद के लिए ये कोड मैं लिखता हूँ अपनी जो है इस वेबसाइट में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कोड ज़्यादा और जल्दी याद हो जाते हैं। अगर आप कोड जो है ऐसे कॉपी करते जैसे मैं कॉपी करता हूँ, तो ये तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कॉपी करता हूँ और ज़्यादा मटेरियल एक वीडियो में लेकर आता हूँ, तो इसलिए वो कॉपी में वो कोड जो है मैं ब्लॉक पे रखता हूँ ताकि जितना शॉर्ट वीडियो बन जाए उतना जो है वो बेहतर होता है। क्योंकि 2-3 4 घंटे वीडियो कौन देखता है। अगर ये कोड मैं खुद करता और ये मैं खुद बनाता, तो ये वीडियो जो है कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो होता। तो अभी मैंने कोड जो है ब्लॉग पे रखा और उसको डिस्कस भी किया आपके सामने, इसको टेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। और सब चीज़ें एक रियल टाइम मैंने रखा है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया इंशाल्लाह आपके साथ भी वैसे काम करेगा जैसे मेरे साथ काम करते हैं। सो आप कोड जो है वो कोशिश करें कि कोड पहले कॉपी करें, लेकिन दोबारा जो है जाके इसको एक कॉपी में लिख दे और उस कॉपी से जाके उस कोड को जो है पहले समझे कि ये कोड काम क्या करता है, ठीक है। और फिर दोबारा जो है सिस्टम पे बैठ के उसको राइट कीजिए। ये इससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको वो कोड याद रहेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लर्निंग का जो है सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास यही है। सो अभी वेट करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे पास सही तरीके से रन हो जाए, फिर इसको वन बाय वन इसको टेस्ट करते हैं। नाउ ओपन द एचटीएमएल सर्वर आल्सो, इसको भी ओपन करते हैं क्योंकि इसमें हमें थोड़े चेंजेस करने हैं, लेकिन पहले जो है यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये असेंबलीज वगैरह यहाँ पर लोड हो जाएंगे तो फिर इसको वन बाय वन जो है इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो नाउ रन द आल्सो द एचटीएमएल सर्वर और डेटाबेस पे जाइए, वहाँ पर यूजर टेबल हम ओपन करते हैं, तब तक ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में कनेक्ट होता हूँ और अपने डेटाबेस पे चलता हूँ और यूजर टेबल पर, क्योंकि उसमें हमें एक लिटिल बिट चेंज करना है, तब जो है ईमेल सेंड होगा, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पर जितनी ईमेल डाली है ना यूज़र टेबल में, यूज़र रजिस्ट्रेशन में, वो सब हमारे पास जो है सही ईमेल्स नहीं है। तो हमें जो है थोड़ा जो है रियल टाइम ईमेल डालना है यहाँ पर, ताकि हमें ईमेल मिल जाए, उस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज करें, तो तब जो है हमें जो है शो होगा कि हाँ अभी हम मेरा कोड जो है वो सही तरीके से काम कर दे। क्योंकि रॉन्ग ईमेल पे तो ईमेल सेंड नहीं होते, अगर सेंड भी हो, खैर सेंड तो पहले होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सेटिंग हमने की है, तो इसलिए हमने किया कि ईमेल सेंड होगा तब जो है डाटा जो है वो डेटाबेस में से होगा। सो चेक करते हैं कि अच्छा, चलिए वेट करते हैं, ये जो डेटाबेस है अभी ओपन हो जाएगा। सिस्टम मेरे पास जो है वो काफ़ी जो है वो बिजी चल रहा है इस वजह से। ओके, नो प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लैश डालते हैं और यहाँ पर पासवर्ड रिकवरी जो है आपको पहले चलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोलर को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर और स्लैश पासवर्ड रिकवरी अकाउंट रिकवरी मेरे पास जो है, इसमें जो मेथड है उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। सो नो एंटर। तो अब मेरे पास एक पेज ओपन होगा, इसमें जितनी यूजर्स हमारे पास हैं वो यहाँ पर डेटाबेस में होंगे। तो चलिए मैं डेटाबेस पे चलता हूँ, ये प्रो ई कॉमर्स डीबी और इसके बाद टेबल, और टेबल में हम जाते हैं यूजर टेबल पे। सो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और जो है नो वेट सेलेक्ट करते हैं इसको। सब मेरे पास यहाँ पर सारे जितने भी यूज़र होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमने जो है काफ़ी जो है वो ईमेल्स डाले हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रियल टाइम में है भी नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें ऐसे एक ईमेल भी डालना है जो रियल टाइम हो, ठीक है। सो अगर रियल टाइम ईमेल ना हो तो इस पर ईमेल सेंड नहीं होगा, याद रखो, ठीक है ना। अब चलिए पहले उसका टेस्ट लेते हैं कि सेंड होता है भी कि नहीं। तो मैं इलियास नाम यहाँ पर मैंने एंटर किया, जो मेरे पास यहाँ पर कौन से जो है ये वाला है, ठीक है। तो अब मैं इस पे जो है रिसेट पासवर्ड जो है सेंड करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर वेट करते हैं कि इस पे ईमेल हमारे पास सेंड होता है कि नहीं। सो नो वेट। अब इसको थोड़ा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, अभी सेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है, ठीक है। सो नो वेट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि यूर ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड, ये गलत है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अब हम सही ईमेल जाके इसमें एंटर करते हैं। सो चलते हैं यहाँ पर यूजर टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और इसको एडिट करते हैं, ठीक है। एडिट में मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक को एडिट करता हूँ और इसमें मैं रियल टाइम जो मेरा ईमेल एड्रेस है
वो यहाँ पर जो ब्लॉग और ईमेल है वो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। इस ब्लॉग और ईमेल पे आप हमारे साथ जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगिंग के लिए हम इस ईमेल को यूज़ करते हैं। सो मैं इस ईमेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, चलिए कॉपी करता हूँ इस ईमेल को, और आके यहाँ पर जो है डेटाबेस में आके यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया पेस्ट। ये देखिए, देखते हैं यहाँ पर आप, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पर वही लिया नेम है यहाँ पर, और इसमें मैं रिसेट पासवर्ड सेंड करता हूँ। तब देखिए यहाँ पर मुझे मैसेज आप अलग नजर आएगा कि आपका ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है, मतलब एक लिंक जो है वो रिसेट का आपकी ईमेल पर सेंड हो चुका है। सो नो वेट, अभी ये सिस्टम थोड़ा बिजी चल रहा है, सो इसलिए जो एक टाइम लेते हैं, अदरवाइज ये एक क्लिक में फिर होता है। जब ये होस्टिंग सर्वर होता है ना, तो ये एक क्लिक में होता है, इसलिए कि इसका ईमेल जो है, एक आईपी एड्रेस है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो वो चला जाते हैं पहले उधर। अभी देखिए दोबारा मुझे कह रहा है का ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। नहीं, थोड़ा मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, इधर आते हैं, और यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और दोबारा आके यहाँ पर जो है अभी क्रॉस, तो दोबारा इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हिट हो गया। अब नीचे आके चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू हमारे पास चल रहा है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी हमारे पास वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ट्रू है। दोनों चलिए वन बाय वन इसको चेक कर दें। ओके, अब इसमें भी डेटा आ चुका है, देखिए देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर कोड भी जनरेट हो गया, आईडी भी जनरेट हो गया, वन बाय वन हर चीज़ें हमारे पास सही जा रही हैं। सो ये भी सेव हो गया, कॉल बैक क्यूआरएल भी जनरेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट ही है, इसने उठा दिया, और ये क्यूआरएल हमारे पास बन गया। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस क्यूआरएल को मैं अपने साथ कॉपी भी करता हूँ और क्लोज, और इसके बाद स्टीम राइडर, वो फाइल हमने रीड कर दिया। अब अगर इस बॉडी में मैं आपको दिखा दूं, तो इसमें पूरा वो फाइल जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और इसमें जो है वो रिसेट पासवर्ड और वो जो ये यूज़र नेम यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब चलिए मैं थोड़ा इस पर रिप्लेसिंग कर लो, फिर दोबारा आपको बॉडी दिखाता हूँ। ये भी हो गया, ये रिप्लेस भी हो गया। अब मैं दोबारा बॉडी पे चलता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यूज़र नेम जो है इस पे अब चेंज हो चुका होगा, एक नाम लिखा होगा इलियास, ये जो यूज़र नेम है वो नाम यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर वो यूज़र नेम किधर है? अच्छा, थोड़ा ऊपर, ये देखिए रीसेट पासवर्ड पे वो लिंक भी यहाँ पर अपडेट हो गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वो नेम भी चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है यूज़र नेम की जगह पर, तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। मीन सही चीज़ें हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जा रही है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा फॉल्स, और नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर ये होस्टिंग भी गेट हो गया, ईमेल एड्रेस भी, पासवर्ड भी, और पोर्ट भी। थोड़ा इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही है हमारे पास, ये भी सही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? हम्म, ये स्लैश टी हमारे पास क्या है? अच्छा, थोड़ा मैं इसको चेक कर लूँ कॉन्फ़िग में। अच्छा, ये स्पेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, स्पेस को हमें ख़त्म करना है, सही है ना? इसको मैं यस करता हूँ, और दोबारा एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। इन स्पेसेस वगैरह को आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना? इसलिए ये ईमेल सेंड नहीं होता था। सो नाउ वेट फॉर द एप्लीकेशन सक्सेसफुली।
ओके, सो नो एप्लीकेशन इज रन। ओके, अब यहाँ पर दोबारा चलते हैं, अकाउंट और पासवर्ड रिकवरी, और यहाँ पर इलियास जो भी यूज़र नेम आपको एंटर करना है वो एंटर कीजिए। यहाँ पर रिकवरी पासवर्ड, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन, ताकि आप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। फिर ट्रांजेक्शन बिगिन हो गया, और ब्रेकर भी मैंने हटा दिया। अब नीचे आते इसको एग्जीक्यूट कर दी। देखिए, अब नेक्स्ट अब इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, सो जल्दी जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पासवर्ड रिकवरी एड टू डेटाबेस, अब कॉलबैक क्यूआरएल भी जनरेट हो गया, रीडर, ठीक है, ये चीज़ें हमने सब कुछ जो है वो वन बाय वन हमने यहाँ पर चेक की हैं, ठीक है। अब इसकी इनसाइड स्टेप इंट्रो पे हम चलते हैं, उस स्टेप इंट्रो हो गया। अब ये सब चीज़ें यहाँ से गेट होंगे। सो अब देखिए यहाँ पर इसमें हमारे पास स्लैश टी नहीं है, ठीक है, सो इस वजह से ये सेंड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम ईमेल गलत था। लेकिन खैर, अब वन बाय वन इसको हम डिबग भी कर लेंगे। आपको डिबग करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बस यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको लर्न करना है, ठीक है, डिबग, तो इसमें इंशाल्लाह हमारा वीडियो आ जाएगा कि आपको कैसे एक वेबसाइट को डिबग करने हैं या कैसे कोड को डिबग करना है। तो अब सब चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुके हैं इस ईमेल मैसेज में, ठीक है, इसकी क्रेडेंशियल वगैरह देखिए, टेक्स्ट वगैरह, बॉडी। अब चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये ईमेल हमारे पास सेंड होगा और यहाँ पर ये ट्रू में आ जाएगा, ठीक है। सो नो वेट, अब ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये स्टेप एंटर हो जाएगा, सो ये ईमेल मीन्स हमारे पास अब सेंड हो चुका है। तो फिर हम जाके जो है इसको blogger@gmail.com में इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये एक्सेप्शन हमारे पास आया, ठीक है, देखो क्या, अच्छा, फेलियर सेंडिंग मेल, ये ईमेल हमने जो डाले वो तो गलत नहीं डाले, उसको भी थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे पास सही है। डेटाबेस में चेक करते हैं, ये ब्लॉगर @gmail.com, पहले तो मैं चलता हूँ उधर, यहाँ पर जीमेल पे चलते हैं। पासवर्ड वगैरह वो हमारे पास सही है सब कुछ, इसमें कोई इशू कोई मसला नहीं है, ये ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास सही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है, मैं ईमेल भेजा तो इसमें हमने कोई ट्रू फॉल्स तो नहीं रखा है गलत, क्योंकि ये प्रोग्राम है, इसमें एक फॉल्स और एक ट्रू की वजह से भी जो है फिर ये मसले हमें कर देता है। नेट के साथ भी मैं सही कनेक्ट हूँ, तो कर देता हूँ, क्योंकि नेट में, अच्छा, नेट के साथ भी मैं ज़बरदस्त कनेक्ट हूँ, सेव करते हूँ, जीमेल पे आ गया मैं। अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है यहाँ पर ईमेल, जो ईमेल मुझे मिली है ना, इसे मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, ये टू ईमेल यहाँ पर पड़ी हुई है, अभी लोड हो गया, ठीक है। रिसेट पासवर्ड मैंने टेस्ट लिया हुआ है, लेकिन चलिए दोबारा मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, और इसको रिकवर करता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसे मेल चेक कर लूँ, ये हमारे पास नॉन रिप्लाई यही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है इलियासॉफ blogger@gmail.com, blogger@gmail.com। ओके, सुनो, इसे दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास सेम इंटरनेट जो है ना, कुछ इंटरनेट पे ये सेंड भी नहीं होते, वो इसलिए कि हमारे पास उसमें एसएसएल नहीं होते। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो इस ये सर्वर है उस पे हमारे पास एसएसएल नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट, तो इसलिए ये बाज इंटरनेट पे ईमेल सेंड नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ इंटरनेट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो है कंपनी का इंटरनेट कनेक्ट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। और अभी मैं, ये मेरे पास मोबाइल इंटरनेट है, पहले मैं इस पे आपको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें जो है ये देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मुझे यहाँ पर ईमेल भी सेंड नहीं होगा, ये देखिए,
यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग करते हैं लेकिन ईमेल सेंड नहीं करते। और ये भी मैं इंटरनेट आपके सामने चेंज करता हूँ तो ये हमारे साथ काम करेगा। बाज़ ऐसा होता है कि मतलब यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस देखता था तो उस दौरान जो है ऐसा होता था कि ये देखिए अब एक्सेप्शन जनरेट हुआ। ये देखिए ईमेल अभी खैर यहाँ पर ना ले, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ईमेल फेल होगा, ठीक है। सो उस दौरान क्या होता था कि जब मैं वीडियो देखता था तो जो वो वीडियो वो पॉज कर देता था। वो खैर मेरे टीचर्स है क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, लेकिन उस दौरान पे वो काम नहीं होता था और उनकी वीडियोस में होता था। तो मुझे मसला क्या होता है उस दौरान कि यार उनके साथ काम करता और मेरे साथ काम नहीं कर रहा, तो जो है वो प्रोग्राम जो है फिर मुझे ऐसे पसंद नहीं होता था कि मतलब ये क्या चीज़ है। मेरा 2-3 घंटे भी ज़ाया हो गए, मेरा काम भी नहीं हुआ, मतलब वो कोड एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं आपको ये फ्लॉ बताता हूँ कि क्या इशू है और आपके सामने वो हल भी करता हूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह वीडियो आप जितनी भी वॉच करेंगे कोड इलियास ऑफ यूट्यूब का, इंशाल्लाह आपका टाइम भी हम ज़ाया नहीं करेंगे और अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मैं इस इंटरनेट को, अब ये देखिए नॉट सेंड हो रहा है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ इसका इंटरनेट, ठीक है। सो चलिए अब ये देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल कनेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है, जो मोबाइल इंटरनेट है, मोबाइल डेटा है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आयोड। और मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ईमेल तो हमारे पास सेंड हो गया क्या, नहीं, ईमेल सेंड हो चुका है हमारे पास सर। ये देखिए यहाँ पर ये सेंड हो चुका है, रिकवरी लिंक सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस दिस। अब चलिए इस ईमेल एड्रेस को मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, अब यहाँ पर 4 आ चुके हैं क्योंकि हमने बार बार क्लिक कर दी थी, इसलिए यहाँ पर अब ज्यादा ईमेल आ चुके हैं। तो चलिए इस ईमेल पे मैं जाता हूँ इलियासॉफ्ट ब्लॉगर पे और यहाँ पर आपको ईमेल मिलेगा, ठीक है। ये भाई नॉन रिप्लाई रिसेट, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास से ईमेल आ चुके हैं, 3 यहाँ पर आ चुके हैं, मीन्स यहाँ पर ईमेल सेंड होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सिर्फ एक को यूज करता हूँ। यहाँ पर ये क्रिएट पासवर्ड लिखा हुआ है, चलिए मैं, नहीं हमारे पास तो रिसेट पासवर्ड का था ना, ये 3 आवर पहले, ओके। मैं करंटली 4 मिनट पहले ये, और ये हमारे पास जो है 0 मिनट, ठीक है। तो 0 मिनट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा, लेकिन याद रखो ये तब ओपन होगा जब आपके साथ यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस यहाँ पर ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करता हूँ, हमारे पास 1 to 5 था पासवर्ड, ठीक है। एक बार मैं आपको चेक करता हूँ, दिखाता हूँ डेटाबेस में भी, यहाँ पर देखिए पासवर्ड हमारे पास क्या है, 1 to 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी दोबारा क्रिएट करता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अच्छा ये फॉरगॉट पासवर्ड है, अच्छा ये व्यू में हमारे पास, ये व्यू पे हम चलते हैं, इसमें हमारे ख्याल में हमने व्यू में वो चेंजेस नहीं की थी। हमारे पास किधर है, यूज़र में, ठीक है। यूज़र में हमारे पास है रिसेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें रिसेट पासवर्ड लिखना है, लिंक हमारा ज़ाया नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी भी वो काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारे HTTP पोस्ट जो मेथड है ना, उसका नाम हमारे पास रिसेट पासवर्ड है। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा आके इसको थोड़ा बस सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। अभी डाटा जो है ये चला जाएगा, कोई मसला नहीं, दोबारा यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेव कर दिया, थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि वो जो चेंजेस मैंने व्यू में किए हैं ना वो दोबारा लोड हो जाते हैं। और बाकी यहाँ पर ईमेल जो है जितनी भी मैंने सेंड किए ना वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो चलिए बस दोबारा मैंने क्लिक कर दिया इस लिंक पे, ठीक है। जैसे लिंक मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर आता हूँ मैं और उसको जो है पासवर्ड डाल दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे क्रिएट करूँगा पासवर्ड, ऐसे हम लॉगिन पे मैं जाता हूँ। यहाँ पर अब देखिए मैं इंटर करता हूँ इलियास, और यहाँ से पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और इसे लॉगिन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। और अब चलिए मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाता हूँ कि हमारे पास अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है ना। सो ये था आज का वीडियो हमारे पास, जिसमें हमने जो है रीसेट पासवर्ड सीख लिया कि हाउ टू रीसेट द पासवर्ड टू इम्प्लीमेंट इन आवर वेबसाइट्स। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल कोड विद इलियास सॉफ्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।